2023 के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस थे सीबीटी के, वो सारे इसमें, सारे तो नहीं होंगे बट मैंने शायद 4 दिन की शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें डाले हैं, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमएनएस 2023 पीवाईक्यू ऑफ ऑल द शिफ्ट, ठीक है। In particular, this video we are going to discuss only 4 days shift questions. Okay, so let's just start from the 17 August shift. And so the very first question is, the largest freshwater fish is found in which country? ठीक है, तो जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश होती है वो कहाँ पर मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। वो कहाँ कहाँ मिलती है? कंबोडिया में, ठीक है। और ये कौन सी उस लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश का नाम क्या है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7 समिट? मतलब G7 समिट जो होती है, जैसे G20 समिट होती है उसी तरीके से एक और समिट होती है G7 समिट। उस समिट में, मतलब उस जो भी है वो संगठन, उसमें कौन सी कंट्री G7 का पार्ट नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, इंडिया, जापान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इंडिया। इंडिया जो है वो G7 समिट का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 समिट 2023 जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो किस डेट से स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी 9 सितंबर से, ठीक है, 9 सितंबर 2023, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द इंडिया? ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टेडियम है वो कौन सा है और उसका नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन 1 है चिन्न स्वामी स्टेडियम, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, थर्ड ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम, फोर्थ ऑप्शन है अम्बेडकर स्टेडियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये स्टेडियम जो है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर सलमान रशीद गॉट द बुकर प्राइज? तो किस साल सलमान रशीद जो एक ऑथर है, राइटर है ना, उनको बुकर प्राइज मिला था? इन 1989, इन 1981, इन 1975 या फिर इन 1967? तो इनको जो सही आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, इन 1981 में इनको बुकर प्राइज मिला था इनकी बुक के लिए, द मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, उसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ सेपिएंट? सेपिएंट का सिनोनियम क्या है? तो सेपिएंट के जो सिनोनियम है वो है जुडिशियस, प्रूडिएंट, सेज, सेंसिबल, वाइज। सेपिएंट मतलब कि जो थोड़ा सा टू नॉलेजेबल, मतलब जिसको नॉलेज थोड़ी ज्यादा होती है ना उसके, तो ये सारे इसी को हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैच कोल्ड? तो ये एक स्लोगन है। तो ये पर्टिकुलरली ये नहीं पता कि ये किस तरीके का क्वेश्चन था, बट ये एक स्लोगन है। तो शायद ये पूछा गया था कि ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो स्लोगन है, व्हेन फ्रांस स्नीज होल यूरोप कैच कोल्ड, तो ये जो स्लोगन है वो किसके द्वारा दिया गया था? मेटरनिच के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17 अगस्त तक के शिफ्ट के क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन है, और मिलेंगे तो मैं और अपलोड करूंगी, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी तो। फिर आते हैं 18 अगस्त के शिफ्ट के क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखते हैं 18 अगस्त के। तो पहला क्वेश्चन है, द कंपनी ऑफ वुमेन बुक इज रिटन बाई विच? मतलब कंपनी ऑफ वुमेन एक बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है अरुंधति रॉय, चेतन भगत, कुशवंत सिंह और ट्विंकल खन्ना। तो इनकी जो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कुशवंत सिंह के द्वारा, ठीक है। बाकी ये जो भी दो ऑथर है ना, अरुंधति रॉय, चेतन भगत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी जितनी भी बुक्स हैं वो याद करके जानी है आपको, ठीक है। ट्विंकल खन्ना की एक फेमस बुक है, वो है मिस्टर फनी वोन्स करके है, ठीक है, तो वो इसको याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड विच फर्स्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया? मतलब इंडिया के अंदर पहले इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? तो ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, कोलकाता या फिर रांची। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर वो कहाँ पर हुई? कोलकाता। पहले इसको कलकत्ता बोलते थे, अब इसका नाम क्या हो गया? कोलकाता बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्डेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया? ओल्डेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया क्या है? मतलब जो क्वेश्चन था ना उसमें पर्टिकुलरली ये नहीं पता कि इंडिया या फिर वर्ल्ड, तो पहले मैंने इंडिया का बता दिया। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सी पोर्ट है वो कौन सा है? लोथल पोर्ट। और वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट सी पोर्ट है वो कौन सा है? बाइबलोस पोर्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही याद रखना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुप्ता ब्राह्मणा
ठीक है, इज रिलेटेड टू विच वेदा। आप लोगों को पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और यथर्वेद। ठीक है, यथर्व, यजुर्वेद, हाँ ये है। तो ये जो गोप था ब्राह्मणा जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? अथर्ववेदा से। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन G20 समिट। G20 समिट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इंग्लिश, संस्कृति, हिंदी या फिर फ्रेंच। तो पहले संस्कृति की गई थी बट चाइना ने उसको ऑब्जेक्टिफाई किया, तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज जो रही थी फिर वो क्या थी? इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वॉर ऑफ चाइना वॉज हेल्ड बिटवीन, मतलब किसके इसके बीच में फर्स्ट वॉर ऑफ चाइना हुई थी? तो वो हुई थी ब्रिटिश एंड चाइना के बीच में हुई थी। और इस जो वॉर हुई थी उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? ओपियम वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है इडियम एंड फ्रेजेस में से था एक क्वेश्चन, जैसे एज अगली एज सिन, इसका मीनिंग क्या होता है? तो एज अगली एज सिन का मीनिंग होता है फिजिकली एंड मोरली हाइडिशियस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब देखो जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं ना वो होते तो बहुत हैं, बट जितने बच्चों को याद रहते हैं उतने ही मैं इसमें बता पा रही हूँ। पर्टिकुलरली मैं जितने, वैसे तो एक शिफ्ट के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 इंग्लिश, 20 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, बट उतने सारे क्वेश्चन होते नहीं है। तो ये उतने ही क्वेश्चन हैं जितने बच्चों को याद थे और जितने उन्होंने मुझे बताए या फिर किसी और को बताए। ठीक है, ये कलेक्टिवली हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ कोहेसिव। कोहेसिव का सिनोनियम क्या है? ठीक है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा यूनाइटेड, अधेसिव, कनेक्टेड, क्लोजनेट। तो ये सारे इनके क्या है? सिनोनियम्स है। ठीक है, फिर आते हैं, ये हो गए 18 अगस्त की शिफ्ट के क्वेश्चन। अब आते हैं 19 अगस्त की शिफ्ट के क्वेश्चन पे। तो 19 अगस्त के शिफ्ट के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज G20 समिट स्टेबलाइज्ड। तो सबसे पहले मतलब कब इसका स्थापना की गई थी? 1986, 1999, 2000, 1995। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो थी 1999। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिजाइंड इंडियाज G20 समिट प्रेसिडेंसी लोगो। मतलब जो लोगो था ना कमल के ऊपर जो अर्थ थी, वही पूछ रहे हैं कि वो लोगो किसने डिजाइन किया था? तो ऑप्शन हैं ट्रेविस स्नेक, सेकंड ऑप्शन है रविंद्र पटनायक, थर्ड ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक, फोर्थ ऑप्शन है प्रमोद शर्मा। तो इसका जो जिसने ये डिजाइन किया था वो थे सुदर्शन पटनायक। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट पूछी है। ठीक है, तो ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगी? एमएमएचजी, एटीएम, पास्कल या फिर बैरोमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये जीके का है, करंट अफेयर्स में से आया। संप्रति एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। तो संप्रति एक्सरसाइज करके एक, ये जो मिलिट्री की जो एक्सरसाइज होती है ना उन्हीं में से था। तो ये एक एक्सरसाइज है, तो इसमें पूछा गया था कि ये किन दो कंट्रीज के बीच में हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया एंड श्रीलंका, सेकंड इज बांग्लादेश एंड श्रीलंका, थर्ड इज पाकिस्तान एंड इंडिया, फोर्थ इज इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? फोर्थ वाला है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, संप्रति एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 2023 के लिए पूछा था। तो इसके जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है? आर वेंकटरमन, सॉरी, आर वेंकटरमनी। ओके वर्ड, ठीक है, सॉरी, इनका मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है तो नाम देख लेना। और इनसे पहले जो थे वो कौन थे? के वेणुगोपाल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड क्या होता है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो इसको याद रखना। ए बराबर डीपी अपॉन dt होता है ना, उसी का बता देंगे। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ G20 समिट। तो G20 समिट का मेन एम क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इज टू प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉरेन जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, और जो बैंक होती है ना सेंट्रल बैंक, उनको भी किया जाता है। ठीक है, इनका मोटो सीधा सीधा सही है कि प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन द इंडिया। इंडिया की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो G20 समिट की ही जो थीम रही है इंडिया के अंदर वो क्या रही है? फाइटिंग फाइटिंग पॉवर्टी एंड रिजिडिटी, शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड,
या फिर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, या फिर मेकिंग वर्ल्ड टुगेदर। तो इसकी जो थीम रही थी वो यही थी, वन अर्थ वन वर्ल्ड एंड वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसको इन संस्कृति में भी थी वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द G20। G20 का इनमें से गिवन कंट्रीज में से कौन G20 की मेंबर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन टर्की, मैक्सिको, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट, सिंगापुर इज नॉट द मेंबर ऑफ G20 समिट। देखो है तो ये G20, बट इसमें सिर्फ कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है? 19। ठीक है, और अभी जो न्यूली एडेड है वो कौन सी है? अर्जेंटीना इसमें ऐड हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम वेयर द थीम ऑफ G20 समिट वसुदेव कुटुंबकम इज टेकन। तो ये आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने आज शायद आपको कोई घर से होमवर्क के लिए दिया नहीं है। तो ये हो गया, एक दिया है, ये दूसरा वाला है, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेन्यू ऑफ G20 समिट न्यू दिल्ली इन 2023। तो 2023 में जो G20 समिट हुई न्यू दिल्ली में, उसका वेन्यू क्या था? तो आंसर इज IECC, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं इसको, तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, ये इसका वेन्यू था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल होस्ट द G20 समिट 2023। तो कौन सी सिटी G20 समिट होल्ड करिए इंडिया के अंदर? मुंबई, न्यू दिल्ली, कानपुर या फिर पुणे। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा? सेकंड, न्यू दिल्ली इज द सिटी दैट होस्ट द G20 समिट इन 2023। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज देयर एनी परमानेंट हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट ऑफ G20। तो ऐसा नहीं है, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है G20 का। ठीक है, तो ये याद रखना है, कोई पूछ ले तो ये नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल। तो फुटबॉल से कौन से टर्म जो है वो एसोसिएटेड नहीं है? तो वो कौन सा टर्म है? वो टर्म है पेनल्टी स्ट्रोक। तो जो पेनल्टी स्ट्रोक है वो फुटबॉल से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म, सॉरी इसमें टर्म की स्पेलिंग गलत होगी, द टर्म पिचर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो जो पिचर टर्म है वो आप बताएंगे कि किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, आते नेक्स्ट पर, द टर्म बुली इज कनेक्टेड विद विच स्पोर्ट्स। तो जो बुली टर्म है वो भी, चलो ये भी आप ही बताएंगे, क्योंकि इसे मतलब कोई भी गूगल करके आसानी से बता सकता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, द स्मेशर। ठीक है, इसमें क्या बोला है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में? द स्मेशर, जो स्मेशर जो टर्म है ना वो किससे रिलेटेड है? तो जो स्मेशर जो टर्म है ना वो रिलेटेड है वॉलीबॉल से। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? वॉलीबॉल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म रोलिन इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। तो रोलिन जो टर्म है वो किस स्पोर्ट में यूज होता है? बताओ, सोचो थोड़ा, रोलिन जो टर्म है किस स्पोर्ट में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हॉकी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेअप शॉट इज एसोसिएटेड विद विच गेम। ठीक है, तो ये नया वाला क्वेश्चन है, द लेअप शॉट। ठीक है, तो ये किस गेम से एसोसिएटेड है? सोचो थोड़ा, जो लेअप शॉट है ना वो एसोसिएटेड है बास्केटबॉल से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी समिट ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड टिल नाउ। मतलब इन्होंने, ये 2023 में आया था। ठीक है, तो 2023 तक कितनी सबमिट हो चुकी है? It's तो G20 सबमिट। ठीक है, तो 2023 तक G20 की कितनी सबमिट हो चुकी थी? ओनली 17। ठीक है, और 2023 में जो हुई थी वो कौन सी थी? 18वीं थी। ठीक है, और 2024 में जो होगी वो अब कौन सी होगी? 19वीं। तो ये याद रखना। ठीक है, 2020 तक, सॉरी 2023 तक कितनी हुई थी? 17। 2023 में कौन सी? 18वीं। अब 2024 में कौन सी होगी? 19वीं। ठीक है, तो इतना याद रखना।
इतने क्वेश्चंस बहुत हैं आज के लिए एंड रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो तब तक के लिए ये क्वेश्चन रिवाइज करते रहो। 2015 के भी देख लेना, पेरिस के भी देख लेना, पेरिस ओलंपिक के मैंने जितने क्वेश्चन कराए वो भी देख लेना, डेज एंड थीम वाला जो वीडियो है वो भी देखते रहना। ठीक है, तो ये और इस वीडियो को आप शेयर कर देना बाकी बच्चों के साथ में जो एमएनएस सीबीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ये। ठीक है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट ऑल्सो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। 2023 के जितने भी शिफ्ट के एग्ज क्वेश्चंस थे सीबीटी के वो सारे इसमें, सारे तो नहीं होंगे बट मैंने शायद 4 दिन की शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें डाले हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमएनएस 2023 पीवाईक्यू of all the shift. ठीक है, in particular this video we are going to discuss only 4 days shift questions. Okay, so let's just start from the 17 August shift. And so the very first question is, the largest freshwater fish is found in which country? ठीक है, तो जो largest freshwater fish होती है वो कहाँ पर मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। वो कहाँ कहाँ मिलती है? कंबोडिया में। ठीक है, और ये कौन सी उस लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश का नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7 समिट? मतलब G7 समिट जो होती है, जैसे G20 समिट होती है उसी तरीके से एक और समिट होती है G7 समिट। उस समिट में मतलब उस जो भी है वो संगठन, उसमें कौन सी कंट्री G7 का पार्ट नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, इंडिया, जापान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इंडिया। इंडिया जो है वो G7 समिट का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 समिट 2023 जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो किस डेट से स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी 9 सितंबर से। ठीक है, 9 सितंबर 2023। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द इंडिया? ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टेडियम है वो कौन सा है और उसका नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन 1 है चिन्न स्वामी स्टेडियम, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, थर्ड ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम, फोर्थ ऑप्शन है अम्बेडकर स्टेडियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये स्टेडियम जो है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर सलमान रशीद गॉट द बुकर प्राइज? तो किस साल सलमान रशीद जो एक ऑथर है, राइटर है ना, उनको बुकर प्राइज मिला था? इन 1989, इन 1981, इन 1975 या फिर इन 1967? तो इनको जो सही आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, इन 1981 में इनको बुकर प्राइज मिला था इनकी बुक के लिए, द मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, उसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ सेपिएंट? सेपिएंट का सिनोनियम क्या है? तो सेपिएंट के जो सिनोनियम है वो है जुडिशियस, प्रूडिएंट, सेज, सेंसिबल, वाइज। सेपिएंट मतलब कि जो थोड़ा सा टू नॉलेजेबल, मतलब जिसको नॉलेज थोड़ी ज्यादा होती है ना उसके, तो ये सारे इसी को हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैच कोल्ड? तो ये एक स्लोगन है, तो ये पर्टिकुलरली ये नहीं पता कि ये किस तरीके का क्वेश्चन था, बट ये एक स्लोगन है। तो शायद ये पूछा गया था कि ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो स्लोगन है, व्हेन फ्रांस स्नीज होल यूरोप कैच कोल्ड, तो ये जो स्लोगन है वो किसके द्वारा दिया गया था? मेटरनिच के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17 अगस्त तक के शिफ्ट के क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन है, और मिलेंगे तो मैं और अपलोड करूंगी। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी तो। फिर आते हैं 18 अगस्त के शिफ्ट के क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखते हैं 18 अगस्त के। तो पहला क्वेश्चन है, द कंपनी ऑफ वुमेन बुक इज रिटन बाई विच? मतलब कंपनी ऑफ वुमेन एक बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है अरुंधति रॉय, चेतन भगत, कुशवंत सिंह और ट्विंकल खन्ना। तो इनकी जो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कुशवंत सिंह के द्वारा। ठीक है, बाकी ये जो भी दो ऑथर है ना, अरुंधति रॉय, चेतन भगत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी जितनी भी बुक्स हैं वो याद करके जानी है आपको। ठीक है, ट्विंकल खन्ना की एक फेमस बुक है, वो है मिस्टर फनी वोन्स करके है। ठीक है, तो वो इसको याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड विच फर्स्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया? मतलब इंडिया के अंदर पहले इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? तो ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, कोलकाता या फिर रांची। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर वो कहाँ पर हुई? कोलकाता।
पहले इसको कलकत्ता बोलते थे, अब इसका नाम क्या हो गया, कोलकाता बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्डेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। ओल्डेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया क्या है, मतलब जो क्वेश्चन था ना उसमें पर्टिकुलरली ये नहीं पता कि इंडिया या फिर वर्ल्ड, तो पहले मैंने इंडिया का बता दिया। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सी पोर्ट है वो कौन सा है, लोथल पोर्ट। और वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट सी पोर्ट है वो कौन सा है, बाइबलोस पोर्ट। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुप्ता ब्राह्मणा, ठीक है, इज रिलेटेड टू विच वेदा। आप लोगों को पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और यथर्वेद। ठीक है, यथर्व, यजुर्वेद, हाँ ये है। तो ये जो गोप्था ब्राह्मणा जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, अथर्ववेदा से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन G20 समिट। G20 समिट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश, संस्कृति, हिंदी या फिर फ्रेंच। तो पहले संस्कृति की गई थी बट चाइना ने उसको ऑब्जेक्टिफाई किया, तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो रही थी फिर वो क्या थी, इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वॉर ऑफ चाइना वॉज हेल्ड बिटवीन, मतलब किस किस के बीच में फर्स्ट वॉर ऑफ चाइना हुई थी, तो वो हुई थी ब्रिटिश एंड चाइना के बीच में हुई थी। और इस जो वॉर हुई थी उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ओपियम वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है इडियम एंड फ्रेजेस में था एक क्वेश्चन, जैसे एज अगली एज सिन, इसका मीनिंग क्या होता है, तो एज अगली एज सिन का मीनिंग होता है फिजिकली एंड मोरली हाइडिशियस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब देखो जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं ना वो होते तो बहुत हैं, बट जितने बच्चों को याद रहते हैं उतने ही मैं इसमें बता पा रही हूँ। पर्टिकुलरली मैं जितने, वैसे तो एक शिफ्ट के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 इंग्लिश, 20 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, बट उतने सारे क्वेश्चन होते नहीं है। तो ये उतने ही क्वेश्चन हैं जितने बच्चों को याद थे और जितने उन्होंने मुझे बताए या फिर किसी और को बताए। ठीक है, ये कलेक्टिवली हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ कोहेसिव। कोहेसिव का सिनोनियम क्या है, ठीक है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा यूनाइटेड, अधेसिव, कनेक्टेड, क्लोजनेट। तो ये सारे इनके क्या है, सिनोनियम्स है। ठीक है, फिर आते हैं, ये हो गए 18 अगस्त की शिफ्ट के क्वेश्चन। अब आते हैं 19 अगस्त की शिफ्ट के क्वेश्चन पे। तो 19 अगस्त के शिफ्ट के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज G20 समिट स्टेबलाइज्ड। तो सबसे पहले मतलब कब इसका स्थापना की गई थी, 1986, 1999, 2000, 1995। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो थी 1999। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिजाइंड इंडियाज G20 समिट प्रेसिडेंसी लोगो। मतलब जो लोगो था ना कमल के ऊपर जो अर्थ थी, वही पूछ रहे हैं कि वो लोगो किसने डिजाइन किया था। तो ऑप्शन हैं ट्रेविस नैक, सेकंड ऑप्शन है रविंद्र पटनायक, थर्ड ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक, फोर्थ ऑप्शन है प्रमोद शर्मा। तो इसका जो जिसने ये डिजाइन किया था वो थे सुदर्शन पटनायक। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट पूछी है। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगी, एमएमएचजी, एटीएम, पास्कल या फिर बैरोमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये जीके का है, करंट अफेयर्स में से आया। संप्रति एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। तो संप्रति एक्सरसाइज करके एक, ये जो मिलिट्री की जो एक्सरसाइज होती है ना उन्हीं में से था। तो ये एक एक्सरसाइज है, तो इसमें पूछा गया था कि ये किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया एंड श्रीलंका, सेकंड इज बांग्लादेश एंड श्रीलंका, थर्ड इज पाकिस्तान एंड इंडिया, फोर्थ इज इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, फोर्थ वाला है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, संप्रति एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 2023 के लिए पूछा था। तो इसके जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है, आर वेंकटरमन, सॉरी आर वेंकटरमनी। ओके वट, ठीक है, सॉरी इनका मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है तो नाम देख लेना। और इनसे पहले जो थे वो कौन थे, के वेणुगोपाल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो इसको याद रखना। ए बराबर डीपी अपॉन dt होता है ना, उसी का बता रही हूँ। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ G20 समिट। तो G20 समिट का मेन एम क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इज टू प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉरेन जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, और जो बैंक होती है ना सेंट्रल बैंक, उनको भी किया जाता है।
ठीक है, इनका मोटो सीधा सीधा सही है कि प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन द इंडिया। इंडिया की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो G20 समिट की ही जो थीम रही है इंडिया के अंदर वो क्या रही है? फाइटिंग पॉवर्टी एंड रिजिडिटी, शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, या फिर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, या फिर मेकिंग वर्ल्ड टुगेदर। तो इसकी जो थीम रही थी वो यही थी, वन अर्थ वन वर्ल्ड एंड वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसको इन संस्कृति में भी थी वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द G20। G20 का इनमें से गिवन कंट्रीज में से कौन G20 की मेंबर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन टर्की, मैक्सिको, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट, सिंगापुर इज नॉट द मेंबर ऑफ G20 समिट। देखो है तो ये G20 बट इसमें सिर्फ कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है? 19। ठीक है, और अभी जो न्यूली एडेड है वो कौन सी है? अर्जेंटीना इसमें ऐड हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम वेयर द थीम ऑफ G20 समिट वसुदेव कुटुंबकम इज टेकन। तो ये आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने आज शायद आपको कोई घर से होमवर्क के लिए दिया नहीं है। तो ये हो गया, एक दिया है, ये दूसरा वाला है, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेन्यू ऑफ G20 समिट न्यू दिल्ली इन 2023। तो 2023 में जो G20 समिट हुई न्यू दिल्ली में, उसका वेन्यू क्या था? तो आंसर इज IECC, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं इसको, तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, ये इसका वेन्यू था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल होस्ट द G20 समिट 2023। तो कौन सी सिटी G20 समिट होल्ड करिए इंडिया के अंदर? मुंबई, न्यू दिल्ली, कानपुर या फिर पुणे। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा? सेकंड, न्यू दिल्ली इज द सिटी दैट होस्ट द G20 समिट इन 2023। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज देयर एनी परमानेंट हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट ऑफ G20। तो ऐसा नहीं है, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है G20 का। ठीक है, तो ये याद रखना है, कोई पूछ ले तो ये नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल। तो फुटबॉल से कौन से टर्म जो है वो एसोसिएटेड नहीं है? तो वो कौन सा टर्म है? वो टर्म है पेनल्टी स्ट्रोक। तो जो पेनल्टी स्ट्रोक है वो फुटबॉल से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म, सॉरी इसमें टर्म की स्पेलिंग गलत होगी, द टर्म पिचर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो जो पिचर टर्म है वो आप बताएंगे कि किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, आते नेक्स्ट पर, द टर्म बुली इज कनेक्टेड विद विच स्पोर्ट्स। तो जो बुली टर्म है वो भी, चलो ये भी आप ही बताएंगे क्योंकि इसे मतलब कोई भी गूगल करके आसानी से बता सकता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, द स्मेशर। ठीक है, जो इसमें क्या बोला है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, द स्मेशर, जो स्मेशर जो टर्म है ना वो किससे रिलेटेड है? तो जो स्मेशर जो टर्म है ना वो रिलेटेड है वॉलीबॉल से। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? वॉलीबॉल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म रोलिन इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। तो रोलिन जो टर्म है वो किस स्पोर्ट में यूज होता है? बताओ, सोचो थोड़ा, रोलिन जो टर्म है किस स्पोर्ट में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हॉकी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेअप शॉट इज एसोसिएटेड विद विच गेम। ठीक है, तो ये नया वाला क्वेश्चन है, द लेअप शॉट। ठीक है, तो ये किस गेम से एसोसिएटेड है? सोचो थोड़ा, जो लेअप शॉट है ना वो एसोसिएटेड है बास्केटबॉल से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी समिट ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड टिल नाउ। मतलब इन्होंने, ये 2023 में आया था। ठीक है, तो 2023 तक कितनी सबमिट हो चुकी है? It's तो G20 समिट। ठीक है, तो 2023 तक G20 की कितनी सबमिट हो चुकी थी?
ओनली 17, ठीक है। और 2023 में जो हुई थी वो कौन सी थी, 18वीं थी, ठीक है। और 2024 में जो होगी वो अब कौन सी होगी, 19वीं। तो ये याद रखना, ठीक है। 2020 तक, सॉरी 2023 तक कितनी हुई थी, 17। 2023 में कौन सी, 18वीं। अब 2024 में कौन सी होगी, 19वीं, ठीक है। तो इतना याद रखना। इतने क्वेश्चंस बहुत हैं आज के लिए, एंड रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए ये क्वेश्चन रिवाइज करते रहो। 2015 के भी देख लेना, पेरिस के भी देख लेना, पेरिस ओलंपिक के मैंने जितने क्वेश्चन कराए वो भी देख लेना। डेज एंड थीम वाला जो वीडियो है वो भी देखते रहना, ठीक है। तो और इस वीडियो को आप शेयर कर देना बाकी बच्चों के साथ में जो एमएनएस सीबीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट ऑल्सो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।